तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों, साइंस और कंप्यूटर की जो टेस्ट सीरीज यहाँ चल रही है उसी क्रम में पांचवी वीडियो लेकर मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हो गया हूँ। ठीक है, इससे पहले की जो चार वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से खोल करके ये वीडियो को दोबारा से पढ़ सकते हैं। जिन छात्रों ने नहीं पढ़ी है तो वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इनको आप नोट करते चलना, जैसे कि आप सवालों को नोट करके चल ही रहे होंगे। और इनको अध्ययन करना है, आपको बार बार पढ़ना है, जो कि आपको एग्जाम में काफ़ी मदद देगा। आपको करना क्या है, आपको ये करना है भाई, लास्ट में हमें आंसर बताने हैं अपने कि कितने सही हुए हैं कितने गलत हुए हैं। ठीक है, तो जरूर बताना हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से, हमें भी पता चलेगा कि कितने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब कितने बार के समतुल्य है। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर कितने बार के इक्वलेंट है, मतलब कितने बराबर है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही जवाब आप। ऑप्शन है 0.1 बार के, 1.0 बार के, 10 बार के, 100 बार के। तो गाइज चलिए इसका आंसर आपको बता देता हूँ, इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं होगा। अगर आपको कभी इस तरह से एग्जाम में आए कि 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मतलब कितने दाब के समतुल्य है या कितने बार के बराबर है, तो आपको क्या करना है, इसको एक को यानी जितना भी आपको वैल्यू में दिया होगा उसको 0.980 से मल्टीप्लाई कर लेना है, वो उसी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 0.980। देख लेना आप, अगर यही पूछ ले कि 1.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर को कितने दाब की इक्वलेंट है ये, तो फिर भी आपको 0.980 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए इसमें दूसरे प्रश्न की तरफ चल लेते हैं। दूसरा प्रश्न है आपका, पास्कल किसकी इकाई है। पास्कल किसकी इकाई है, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए, आर्द्रता की, दाब की, वर्षा की या तापमान की। तो दोस्तों इसका सही जवाब दीजिए जल्दी से। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका दाब की इकाई है। ठीक है, किसकी इकाई है, दाब की इकाई है। चलिए दोस्तों तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है आपका, कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से आपको ये पहचानना है कि किसका किससे सही कनेक्शन नहीं है। जैसे सेल्सियस ताप की इकाई, किलोवाट विद्युत की इकाई, आरएच गुणक रक्त की इकाई और रिक्टर पैमाना आर्द्रता से। किससे रिलेटेड नहीं है कौन, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब सभी ने बता दिया होगा, 99% मुझे लगता है कि आंसर सही आए होंगे। रिक्टर पैमाना, रिक्टर पैमाने से आपका भूकंप की तीव्रता नापी जाती है, ना कि आर्द्रता। आर्द्रता किससे नापी जाती है, हाइग्रोमीटर से। इसे भी नोट कर लेना, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है। एग्जाम में आ सकता है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कहता है, मोटर वाहनों से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रदूषक गैस है। ये भी मैं आपको पहले की वीडियो में करा चुका हूं। ऑप्शन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्श गैस या नाइट्रोजन ऑक्साइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले भी वीडियो में मैं करा चुका हूं। इसका सही जवाब हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखना इसका सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। तो आप चार ऑप्शन आपके सामने हैं, निर्जलित बर्फ, पहाड़ों पर पड़ी बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो चलिए दोस्तों इसका सही जवाब बताने का समय आ गया है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सही जवाब होगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑप्शन सी। चलिए छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पीतल एक मिश्र धातु है, मतलब पीतल किसका मिश्रण है। ठीक है, पीतल किसका मिश्रण है, एल्यूमिनियम तांबे का, तांबे टीन का, तांबे जस्ते का, जस्ते और लोहे का। जल्दी से बताइए किसका होगा पीतल। पीतल सही जवाब हो जाएगा, तांबे और जस्ते का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट कर करके इसको लगा लीजिए। इस तरह से मिश्रण से संबंधित सवाल आपसे पूछ सकता है लोक सेवा आयोग। तो पीतल किसका हो गया, तांबे और जस्ते का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अश्रु गैस है यानी आंसू गैस किसको कहते हैं, अमोनिया को, क्लोरीन को, हाइड्रोजन कार्बाइड को और चौथा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड को। जल्दी से बताइए आंसू गैस किसको कहा जाता है। तो अमोनिया को कहा जाता है आंसू गैस। ठीक है, ध्यान रखना NH3। चलिए आगे बढ़ते हैं। शीरा अति उच्च माल है, अति उच्च कोटि का माल है। ठीक है, मतलब किससे संबंधित है ये बताइए। एसिटिक एसिड के लिए, ग्लिसरीन के लिए, पावर एल्कोहल के लिए, यूरिया के लिए।
अति उत्तम कच्चा माल है, अति उच्च कोटि का कच्चा माल है किसके लिए, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब आपको बता देते हैं, ये पावर अल्कोहल के लिए यूज होता है शीरा, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको भी आप इंपोर्टेंट लगा लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, फैट, मतलब क्या होता है ये, फैट होता है, शर्करा होता है, प्रोटीन होता है या विटामिन होता है। तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, जो एंजाइम्स होते हैं मूलतः वो प्रोटीन प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोह का अंश सबसे अधिक किस में पाया जाता है, सेब में, अंडों में, हरी सब्जियों में, दूध में। जल्दी से जवाब दीजिए। तो लोहे का सबसे अधिक अंश पाया जाता है बच्चों हरी सब्जियों में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। जल्दी से जवाब दीजिए इसका, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। मुझे लगता है सभी ने लगा लिया होगा बिल्कुल इसका सही आंसर। चलिए मैं बता देता हूँ, ये सवाल पहले भी पूछ लिया है मैंने आपसे। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण में यूज होने वाली गैस है, ठीक है, शायद कल की वीडियो में ही था ये सवाल। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक अनाज में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, लोबिया, मसूर, अरहर, सोयाबीन। जल्दी से बताइए इसका जवाब। प्रोटीन की मात्रा बच्चों सबसे ज्यादा होती है सोयाबीन में, आई थिंक 42% के अराउंड होती है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लेना। 42 to 45 पढ़ा है मैंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, मुर्गियों से, गायों से, बकरियों से, घोड़ों से। रानीखेत बीमारी मुख्यतः किससे संबंधित है बच्चों, इसका सही जवाब हो जाएगा, रानीखेत जो है मुर्गियों से संबंधित एक बीमारी है, और वायरस से फैलती है, ये विषाणु से फैलती है, विषाणु के माध्यम से, ठीक है। इसमें क्या होता है, पशुओं के आपने देखा होगा कि गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, पशुओं के पैर लड़खड़ाने लगते हैं, पशुओं को दस्त आ जाता है, बुखार आ जाता है, हाँफना शुरू हो जाते हैं वो, ठीक है। ये कुछ इसके लक्षण है रानीखेत बीमारी के, ठीक है। अगर बात करें कि टीके कौन से लगाए जाते हैं इसकी रोकथाम के लिए, तो टीके इसके लिए F1 और फिर कुछ समय बाद R2 टीका लगाया जाता है पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए। चलिए वैसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आप ध्यान रखना रानीखेत किससे संबंधित एक बीमारी है। सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है, तने की छाल से, फूल से, फल से, पत्ती से। सभी इसका जवाब दे देंगे, देर ना करते इसका आंसर बता देते हैं आपको। तने की छाल से सिनकोना के जो वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है, ठीक है। उड़ाका पक्षियों में सबसे ऊंचे कद वाला कौन सा है, सबसे ऊंचे कद वाला पक्षी कौन सा है। आपके सामने ऑप्शन है सारस, बगुला, शतुरमुर्ग और मोर। तो बच्चों इसमें सबसे बड़ा सारस होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है, गाजर, अमरूद, आम, संतरा। कॉमन सा सवाल है, संतरे में, ठीक है। आने ऐसे ही सवाल है आपके पास, आप ये मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा टफ पूछेगा आपसे लोक सेवा आयोग, ठीक है। 12th लेवल का पेपर है आपका, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल रहेंगे यहाँ आपके पास, ठीक है, सिंपल इसी तरह से सवाल रहेंगे, ठीक है। या फिर कोई विटामिन का आपसे वैज्ञानिक नाम पूछ लेगा, ठीक है, कौन से टीके की खोज किसने की थी ये पूछ लेगा, जीवाणु विषाणु से कौन सी बीमारी होती है ये पूछेगा। तो कॉमन से सवाल रहने, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं आपको करा रहा हूँ आप उसको करते चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियो का विषाणु शरीर में प्रवेश करता है कुत्ते के काटने से, मच्छर के काटने से, दूषित भोजन तथा जल के द्वारा, थूक के द्वारा। तो पोलियो का विषाणु शरीर में कैसे जाता है, तो बच्चों दूषित भोजन और जल के द्वारा, ठीक है, जो पोलियो का विषाणु है वो शरीर में प्रवेश कर जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर से संबंधित सवाल है आपके। निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर पद नहीं है, एनालॉग, बाइनरी कोड, चिप, मोड। कंप्यूटर का पद नहीं है, तो कंप्यूटर पद बच्चों इसमें एनालॉग नहीं है। एनालॉग एक तरह से आपका कंप्यूटर का ही एक प्रकार होता है, पर इसका पद नहीं है, ठीक है, मतलब ये कंप्यूटर ही है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर आपने देखे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का क्या तात्पर्य है, फुल फॉर्म बतानी है, जल्दी से बता दीजिए, सभी को आती होगी ये तो। चलिए इसका जवाब दे देते हैं आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी से। कंप्यूटर में जो रैम का तात्पर्य होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से संबंधित होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है क्या कहलाता है, चुंबकीय टेप, डिस्क, ए और बी दोनों, कोई नहीं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है,
तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा दोनों ही, ए और बी दोनों। ठीक है, चुंबकीय टेप और डिस्क दोनों के द्वारा आंकड़ों का बहुत अधिक मात्रा में भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा बतानी है आपको। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रॉन, पास्कल। जल्दी से बताइए इसका जवाब। चलिए इसका सही जवाब बता देते हैं आपको। इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, फोर्ट्रॉन। देखिए फोर्ट्रॉन क्या है? विश्व की ना, वर्ल्ड की एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। ठीक है, कहते हैं कि इसका विकास आपका JW बेकस द्वारा किया गया था, JW बेकस द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न की तरफ। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों मॉडेम, मॉडेम से। ठीक है, ये कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आज का 23वां प्रश्न। भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? ये आपका साइंस से भी रिलेटेड हो गया और थोड़ा सा आपका कह लीजिए कि आधुनिक साइंस से जुड़ करके ये सवाल पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एक तरह से जो आधुनिक साइंस पूछा जाता है, कहाँ से कौन सा प्रक्षेपण हो गया, कौन सी मिसाइल भारत ने बनाई। ठीक है, तो यहाँ से बन सकता है, इसलिए सवाल आपके लिए डाला गया है। जल्दी से दीजिए इसका जवाब। इसका सही जवाब है बच्चों आंध्र प्रदेश। ठीक है, भारत का अंतरिक्ष प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, इस केंद्र से प्रक्षेपण यान एवं साउंडिंग रॉकेट्स, ठीक है, का प्रक्षेपण किया जाता है। इसी केंद्र में इसरो का प्रक्षेपण परिसर और ठोस ईंधन अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र भी स्थित है। ये भी आप ध्यान देना, पर यह है कि श्रीहरिकोटा के बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। और आज की वीडियो यहीं कंप्लीट होती है बच्चों। टोटल आज 23 सवाल थे आपके लिए, जो कि मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। इनको आपको नोट करना है और इनका बार बार से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, यही काम करना है आपको। और ये वीडियो संख्या 5 है। जो 4 वीडियो है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो पढ़ने का इच्छुक होगा वहाँ से जा करके उस वीडियो को पढ़ लेना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। और दोस्तों, ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करना ना भूलें। बाय।